ओके, सो ब्लैक टाइगर वापस से गर्म हो गई है गाइस। और जब से ये न्यूज़ आई है, कल ये न्यूज़ आई है कि ब्लैक टाइगर इज़ बैक ऑन ट्रैक, तो सारे के सारे सलमान भाई के फैंस एक्साइटेड हो गए, इमोशनल हो गए कि अरे यार ये तो मज़ा आ गया यार ये सुन के कि ब्लैक टाइगर वापस से बन रही है। जाहिर सी बात है क्योंकि जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी हर कोई चाहता था कि सलमान भाई ये फिल्म करे, और जैसे ये न्यूज़ आई थी सब कोई एक्साइटेड हो गया था कि यार ये एक फ्रेश स्क्रिप्ट होने वाली है, सलमान भाई के करियर की पहली बायोपिक होने वाली है, एक्शन थ्रिलर सब कुछ होने वाला है, इसमें सलमान भाई की परफॉर्मेंस इसमें दिखेगी, एक और आइकॉनिक कैरेक्टर उनके फिल्मोग्राफी में ऐड हो जाएगा, हर कोई एक्साइटेड था। फिर न्यूज़ आ गई और डायरेक्टर भी अच्छा था राजकुमार गुप्ता। फिर एक न्यूज़ आ गई कि फिल्म शेल्व हो गई है क्योंकि राइट्स एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग निराश हो गए, होना लाजमी था। अब क्या है कि कल जैसे ये न्यूज़ आई सारे के सारे फैंस एक्साइटेड हो गए, इमोशनल हो गए। बट गाइज देखो, आपको आपकी जो ये एक्साइटमेंट है ना, बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन कि क्या सलमान भाई, देखो फिल्म तो 110% बन रही है, बट क्या सलमान भाई उसमें काम करेंगे या नहीं, इस पे आने से पहले कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको चाहता हूँ कि क्लियर कर दूँ। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, आपको खुद ही चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि क्या सलमान भाई इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो 5-6 साल पहले की बात है, रविंद्र कौशिक के जो नेफ्यू है ना विक्रम वशिष्ठ, उन्होंने राइट्स बेची थी राजकुमार गुप्ता को। उन्होंने उनको ये काम दिया था, राइट्स जो है राजकुमार गुप्ता ने उनसे खरीदे थे उस पर काम करने के लिए, उसके स्क्रिप्ट पे, और ऑलमोस्ट 5 साल तक उसके स्क्रिप्ट पे काम चला था। ठीक है, अब देखो डायरेक्टर तो कोई ऐसी फिल्म बना नहीं सकता है, उनको प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी। तो राजकुमार गुप्ता अतुल अग्निहोत्री के साथ जो है वो साइंड थे एक फीचर फिल्म बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनके अंडर साइंड थे। विक्रम बोल रहा हूँ, राजकुमार गुप्ता अतुल अग्निहोत्री के अंडर साइंड थे। तो जाहिर सी बात है उनके पास जाते, तो अतुल अग्निहोत्री के पास स्क्रिप्ट चली गई, वो फिल्म चली गई। अब अतुल अग्निहोत्री के पास, अपने अतुल साहब के पास फिल्म गई, तो सलमान भाई के पास तो आनी ही थी। राजकुमार गुप्ता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से अग्री करते थे कि हाँ भाई सलमान भाई से बेटर और इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट चॉइस होने वाले हैं सलमान भाई। तो सलमान भाई को ऑफर हुई, बट चीज़ें कहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई कि राइट्स जो थे वो एक्सपायर तो हो गए, अगस्त 2021 में ही राइट्स एक्सपायर हो गए, जो 5 साल के राइट्स थे वो एक्सपायर हो गए। बट इसके पीछे बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि सलमान भाई की वजह से ये फिल्म जो है वो शेल्व हुई है। ऐसा नहीं है। उनके नेफ्यू ने, रविंद्र कौशिक के नेफ्यू विक्रम वशिष्ठ ने इस चीज़ को कल ही क्लियर किया है। कल नहीं, मतलब 1-2 दिन पहले कल आर्टिकल आई है ई टाइम्स की, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि कुछ चीज़ें थी जिस पे रिसर्च करना बाकी रह गया था, और वो चाहते थे कि चूंकि ये बायोपिक बन रही है तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एकदम 110% करेक्ट हो और बिल्कुल डिटेल्स के साथ इस फिल्म में काम किया जाए। तो देखो कुछ चीज़ें थी रविंद्र कौशिक की, उन्होंने कुछ लेटर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की जेल से यहाँ इंडिया भेजे थे अपने फैमिली को रॉ में, तो वो सारी चीज़ें जो थी ना वो उन्हें नहीं मिली थी उस समय तक, उनके नेफ्यू को, तो उस पर रिसर्च करना बाकी रह गया था। और वो चाहते थे कि सिर्फ जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया में है, इंटरनेट पे है, सिर्फ उससे ही फिल्म ना बने, बल्कि अंदर की चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं, जो अंदर हुई थी चीज़ें, उसका जिक्र भी फिल्म में हो, वो भी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से भी उन्होंने बोला कि ठीक है राइट्स एक्सपायर हो गए हैं, मैं और रिसर्च करूँगा और वापस से हम एक अलग अग्रीमेंट साइन करेंगे। तो अब देखो उनका रिसर्च ख़त्म हो गया है, उन्होंने सब कुछ रिसर्च कर लिया है और वो तैयार हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल ऐसे गई है कि इस बार वो राइट्स जो हैं वो राजकुमार गुप्ता के पास नहीं गए हैं। इस बार उन्होंने जो राइट्स है, जो अग्रीमेंट्स हैं, वो अलग प्रोड्यूसर्स के साथ साइन की है। अलग प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को अब बनाने वाले हैं। अतुल अग्निहोत्री अभी तो इस फिल्म में नहीं है दूर दूर तक। मैं बताता हूँ किसको राइट्स दिए गए हैं, किस प्रोड्यूसर्स को बेचे गए हैं राइट्स, किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है। देखो 3 नाम आए हैं सामने। दिवाय धमीजा, इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैंने रिसर्च किया तो एक एक्टर हैं ये, कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं, सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा आइडिया नहीं हो सकता ये कोई और दिवाय धमीजा होंगे। बट जो बाकी के 2 नाम है ना वो फेमस लोग हैं। एक है अश्विन श्रीवत संगम, जो कि एक ऑथर हैं गाइस, ठीक है, ये प्रोड्यूसर अभी नहीं बने, ये एक ऑथर हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं उनकी, आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा इंटरनेट पे। और तीसरे हैं विवेक रंगाचारी, ठीक है, ये एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, जैसे कि
कि डी डे, लंच बॉक्स, अगली और भी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की और ये काफ़ी सारी ओरिजिनल कंटेंट्स भी प्रोड्यूस करने वाला है अभी हॉटस्टार, वूट, अपलॉज एंटरटेनमेंट्स, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो अब गाइस देखो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी थोड़ी सी कि चीज़ें कहाँ बदल गई हैं अब। और इस बार अतुल अग्निहोत्री नहीं है एंड राजकुमार गुप्ता का भी चांसेस थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि राजकुमार गुप्ता ऑलरेडी वेटरन पे काम कर रहे हैं, अतुल अग्निहोत्री के अंडर साइंड है, वो एक फ़ीचर फिल्म करनी है तो वेटरन पे काम चल रही है। उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं कि सलमान भाई वो फिल्म करेंगे कि नहीं, बट ब्लैक टाइगर में सलमान खान होंगे या नहीं, इस पे बहुत ही ज़्यादा अभी जो है ना डाइसी सिचुएशन है। वाई? बिकॉज इन्होंने भी बोल दिया है कि इनके जो नेफ्यू हैं रविंद्र कौशिक के, विक्रम वशिष्ठ, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मैं चाहता तो हूँ दिल से कि सलमान भाई मेरे अंकल का रोल प्ले करे, यानी कि रविंद्र कौशिक का रोल प्ले करे, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो रणबीर कपूर या फिर रणवीर सिंह में से कोई एक को ये फिल्म करनी चाहिए। अब गाइस देखो, पहले अतुल अग्निहोत्री ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे तो सलमान भाई का इस फिल्म में होना बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हम श्योर थे, बट अब प्रोड्यूसर्स ही बदल चुके हैं और ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि मैंने इनका कुछ वैसा काम भी देखा नहीं है, ना कोई बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। अब ऐसा हो सकता है कि ये तीनों लोग भी को प्रोड्यूस करें और साथ में एक बड़ा बैनर जुड़ जाए इनके साथ, मे बी रियल लाइफ प्रोडक्शन अतुल अग्निहोत्री की या फिर कोई और प्रोडक्शन हाउस, एंड देन अगर वो राजकुमार गुप्ता को करते हैं अप्रोच वापस से डायरेक्ट करने के लिए और फिर वहाँ से सलमान भाई को अप्रोच किया जाता है तब जाके। और देखो सलमान भाई भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अनश्योर थे क्योंकि टाइगर 3 के बाद ब्लैक टाइगर आने वाली थी, तो वो 2 स्पाई फिल्म साथ साथ में करने के लिए वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अनश्योर थे और डाउटफुल थे कि क्या करनी चाहिए 2 स्पाई फिल्म्स बैक टू बैक, तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा था। अब गाइस देखो, मैंने जो कुछ भी जितना कुछ भी मैं पता कर सकता था आपके सामने चीज़ें मैंने लाकर रख दी है। अब आपको मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यार ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश मत हो इस चीज़ के ऊपर कि हाँ सलमान भाई वापस से इस फिल्म को करने वाले हैं, क्योंकि देखो लंबा रास्ता है यार, बहुत लंबा रास्ता है और ये लंबे रास्ते में ना बहुत प्रोजेक्ट्स हैं बीच में। सलमान भाई के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अली अब्बास ज़फ़र की स्क्रिप्ट है, सूरज बरजाते की स्क्रिप्ट है, ठीक है। अभी एक अजय देवगन ने भी उनको अप्रोच किया है भोला पार्ट 2 के लिए, उसमें भी बड़ी अच्छी फिल्म होने वाली है वो भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें सलमान भाई के पास, दबंग 4 भी है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। तो ये होता है या नहीं होता है वो तो आगे देखा जाएगा। आप कमेंट करके ये मुझे बताओ कि आपको क्या सच में लग रहा है कि सलमान भाई ब्लैक टाइगर करेंगे। मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट आई रियली होप कि सलमान भाई ब्लैक टाइगर किसी भी तरीके से कर ले। स्पाई फिल्म से 2 बैक टू बैक तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी जल्दी काम शुरू हो जाए, अभी नया एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ऐसा तो नहीं होगा तुरंत ही शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है टाइगर 3 के बाद एक दूसरी फिल्म सलमान भाई अनाउंस करेंगे, वो भी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा यार। सलमान भाई इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, क्या कर देंगे अनाउंस किसी को कोई आइडिया नहीं है। वेटरन भी नहीं हो सकती है भाई, कुछ भी ला सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सलमान भाई। लेट्स सी क्या होता है। और उसके बाद तो सूरज बाबू की फिल्म कन्फर्म्ड है, कहीं ना कहीं 95% कन्फर्म्ड है। उसके बाद ब्लैक टाइगर, बहुत लंबा है गाइस, ये जर्नी बहुत लंबी है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, आप बताओ। चाहता तो हूँ कि ब्लैक टाइगर जैसे फिल्म सलमान भाई करे, क्योंकि बहुत ही एक आइकॉनिक कैरेक्टर होने वाला है वो, और परफॉर्मेंस की बात होगी फिर सलमान खान की, और अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट, सलमान भाई का परफॉर्मेंस कौन नहीं चाहता है यार। बट रास्ता लंबा है, देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।